चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। कुछ ही कदम दूर उसे एक लड़की दिखी जिसकी गोद में वही टेडी बेयर था और बिजली की तेजी से उस लड़की ने शालिनी की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। रात के 11:55 बज रहे थे। शालिनी इस समय रोहन से फोन पर बात कर रही थी। शालिनी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। मेरे लिए सरप्राइज? कहाँ है वो? अभी के अभी अपना अलमारी खोलकर देखो, उसके अंदर एक टेडी बेयर रखा है और तुम्हारा सरप्राइज उसी के अंदर छिपा है। ठीक है, देखती हूँ। उसने अलमारी खोली, लेकिन वहां टेडी बेयर की जगह एक छोटा सा डिब्बा रखा था। अरे, यहाँ तो एक डिब्बा है, तुम तो टेडी बेयर की बात कर रहे थे। उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक कागज की पर्ची मिली जिस पर लिखा था अप्रैल फूल। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब तो मैं तुझे मार डालूंगा। रोहन ने हंसते हुए कहा। अप्रैल फूल? शालिनी भी हंस पड़ी, लेकिन तभी उसे अपने कमरे में एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी में सचमुच एक टेडी बेयर रखा हुआ था। ये टेडी बेयर यहाँ कैसे आया? उसने फोन साइड में रखा और टेडी बेयर को गौर से देखने लगी। अचानक टेडी की आंखें लाल चमक उठी। शालिनी चौंक कर पीछे हटी। तभी टेडी का पेट अपने आप खुल गया और उसमें से एक चाकू निकला। टेडी ने चाकू अपने हाथ में लिया और शालिनी की ओर बढ़ा। डर के मारे शालिनी चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। कुछ ही कदम दूर उसे एक लड़की दिखी जिसकी गोद में वही टेडी बेयर था और दूसरे हाथ में चाकू। कौन हो तुम? शालिनी ने डरते हुए पूछा। लड़की चुप रही, लेकिन टेडी ने कहा अप्रैल फूल। और बिजली की तेजी से उस लड़की ने शालिनी की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। सुबह शालिनी की लाश के पास उसके 3 दोस्त रोहन, काव्या और अर्जुन खड़े थे। एक कांस्टेबल उसकी तस्वीरें ले रहा था और इंस्पेक्टर अजय सभी का बयान ले रहा था। लाश के पास वही टेडी बेयर पड़ा था जिसके पेट पर लिखा था अप्रैल फूल। रोहन, मरने से पहले शालिनी का आखिरी कॉल आपको आया था, क्या बात हो रही थी? हम रोज की तरह नॉर्मल बात कर रहे थे। क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा, जैसे कोई उसके पास हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना होगा। इंस्पेक्टर अजय ने कहा और शालिनी की लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने तो अप्रैल फूल के लिए मजाक में कहा था कि अलमारी में टेडी बेयर है, लेकिन सच में वो वहां कैसे आ गया? ये सुनकर सब सोच में पड़ गए। उसी वक्त रोहन के पास उनके दोस्त तरुण का कॉल आया जो उस समय मुंबई में था। सॉरी यार, शालिनी की मौत पर मैं नहीं आ सका। कोई बात नहीं, तू बिजी है। ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर मिलते हैं। तभी तरुण के फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दीक्षा का कॉल आया। हाय, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? पिछले हफ्ते ही हमारा ब्रेकअप हुआ है, अब क्यों फोन कर रही हो? शट अप। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी समुद्र तट पर हूँ। मुझे पता था तुम यही होगे। मैं भी यही हूँ। सामने एक बड़ा पेड़ दिख रहा है, मैं उसके पीछे हूँ। जल्दी आओ। तरुण फोन कान पर लगाए पेड़ की ओर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। अप्रैल फूल? दीक्षा ने हंसते हुए कॉल काट दिया। तरुण गुस्से में था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तरुण, इधर आओ। उसने इधर उधर देखा। मैं यही हूँ, मजाक कर रही थी। दीक्षा की आवाज फिर आई। तरुण ने समुद्र किनारे एक लड़की को पीट किए खड़े देखा। आज तो तेरी खैर नहीं, कहते हुए वह दौड़ा और उस लड़की को पीछे से गले लगा लिया। इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर दीक्षा का नाम था। अरे, दीक्षा का कॉल? तो ये कौन है? लड़की उसकी ओर मुड़ी, वही भयानक चेहरा, हाथ में चाकू। अप्रैल फूल कहते हुए उसने तरुण के सीने में चाकू घोंप दिया। सुबह इंस्पेक्टर अजय के पास मुंबई से कॉल आया। जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर विक्रम, मुंबई से। यहाँ भी वैसा ही मर्डर हुआ है जैसा आपके शहर लखनऊ में हुआ था, अप्रैल फूल मर्डर। इंस्पेक्टर अजय ने रोहन, काव्या और अर्जुन को बुलाया। जिस तरह शालिनी का खून हुआ, उसी तरह तरुण का भी मुंबई में मर्डर हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे डर लग रहा है। ये जो कोई है हमारे कॉलेज ग्रुप को ही क्यों मार? इस अप्रैल फूल शब्द पर ध्यान दो। हर मर्डर के बाद ये क्यों छोड़ रहा है? क्या कॉलेज के दिनों में ऐसा कुछ हुआ था जो इससे जुड़ा हो? तीनों का गला सूख गया। नहीं, हमें कुछ याद नहीं। ठीक है, सावधान रहना। इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी। तीनों घर जाने की बजाय एक पुराने हवेली में पहुंचे
जहां उनकी मुलाकात एक तांत्रिक बाबा से हुई। इस शब्द का तुम्हारे अतीत से क्या कनेक्शन है? रोहन ने बताया, कॉलेज में एक लड़की माया ने नया एडमिशन लिया था। हमने उसकी रैगिंग की थी। काव्या ने उसे एक पुरानी ड्रेस दी थी जो एक मरी हुई लड़की की थी। हमने कहा कि उसकी आत्मा आएगी। माया डर गई। फिर रात को हमने चुड़ैल का नाटक किया। अप्रैल फूल कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। हमने वार्डन को पैसे देकर मामला दबा दिया। वो आत्मा अब बदला लेने आई है, बाबा ने कहा। ये अंगूठियां और अभिमंत्रित जल लो। आत्मा आए तो अंगूठी से बचना और जल फेंक देना, वो खत्म हो जाएगी। तीनों ने सामान लिया और कार से निकल गए। तभी कार के बोनट पर माया की आत्मा प्रकट हुई। उसने शीशा तोड़कर रोहन का गला पकड़ा। रोहन ने अंगूठी वाले हाथ से गला छुड़ाया। तीनों बाहर निकले और जल फेंका। माया चीखती हुई राख बन गई। शुक्र है खत्म हुई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कार आगे बढ़ी, लेकिन एक चौराहे पर रुक गई। तभी माया की आवाज गूंजी, सोच रहे हो मैं मर गई? अप्रैल फूल, मैं जिंदा हूं। अगली सुबह तीनों की लाशें सड़क पर मिली। माथे पर लिखा था, अप्रैल फूल।